हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा पार्ट जो कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ टेंसेस। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो आना चाहिए, मतलब ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। बट जो मेन, जो आप एक नींव कह सकते हो, जैसे एक मकान की नींव पिलर होती है, वैसे ही एक इंग्लिश स्पीकिंग की नींव टेंसेस को हम कह सकते हैं। टेंस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये वीडियो एक ऐसी पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के लिए वीडियो नहीं है कि जैसे ये 10th क्लास के लिए है, 11th क्लास के लिए है, किसी के लिए नहीं है। ये मतलब ओवरऑल सब के लिए जो सीखना चाहते हैं कुछ। ये आपकी हर क्लास के लिए है, हर उस एग्ज़ाम के लिए है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप कुछ सीखना चाहते हो ग्रामर के अंदर। बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं हम टेंसेस। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस को डिटेल में करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। लेट्स स्टार्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय टेंसेस? सबसे पहले हम टेंस, सबने पढ़ा होगा टेंस का मतलब काल होता है। काल क्या होता है? काल समय होता है। काल समय होता है जो चल रहा है, जो जा चुका है, जो आने वाला है, उसको हम काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। और जो चल रहा है अभी इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड योर प्रेजेंट टेंस। ओके, let's start about tense. Tense indicates the time of verb action, state of being. इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, क्या एक्शन हो रहा है हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट present tense in detail, and don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos on particular topics. Let's get started about present tense. एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम फर्स्ट यही पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है? जनरली हमें ट्रुथ बताता है, सच्चाई बताता है। कैसी सच्चाई मैम? उस किसी लड़के की सच्चाई, किसी लड़की की सच्चाई? नो, सच्चाई से मीन है कि अभी हाल ही में क्या चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये ट्रुथ है, ये एक जनरल एक ट्रुथ है। तुम लोग अभी पढ़ रहे हो मेरी वीडियो से, ये भी एक ट्रुथ है। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, मतलब सभी का यही रूल होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस यही खेल है, ये रूल समझ जाओगे सब समझ जाओगे। थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तो एस या ई एस लग जाता है, ठीक है। ये देखो, वर्ब के अंदर हमारा एस या ई एस लग जाएगा। मैम वर्ब क्या होती है किसी को यही नहीं पता? जैसे मैंने कहा ये पर्टिकुलर वीडियो किसी क्लास के लिए नहीं है, तो मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगी। तो वर्ब होती है क्रिया। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिया? कुछ सोचेंगे, इन्होंने तो हिंदी करके बता दी। मतलब जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ठीक है, जो भी है वो सब क्रिया है, वर्ब्स है। जैसे शी टीचेस, ठीक है, शी टीचेस, अब ये वह पढ़ा रही है, तो ये इस वक्त हो रहा है, हाल ही में हो रहा है। सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं करना, वर्ब के अंदर एस या एस लगा दो। अब लेकिन अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि मैं आपको ये बताने यहाँ पे बैठ जाऊँ, कि इससे बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको जानना है कि कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, तो मैं उसकी पर्टिकुलर अलग वीडियो बना दूँगी। बट इस वीडियो में ये बताना मैं कंपलसरी भी नहीं समझती हूँ, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आई सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस है। अब ऐसे ही नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है
तो उसके अंदर एस या ई एस तो नहीं लगेगा, उसके अंदर आपका डू या डज लग जाएगा। ठीक है, डू या डज के साथ में नॉट लग जाएगा। अब एक तरीके से अगर आप एस या, अब देखो एस या ई एस ही है ये, क्योंकि अगर आप एस या ई एस नहीं लगा रहे हो इट मीन्स आप डू या डज लगा रहे हो। अब आप ऐसे ही इसके साथ नॉट तो नहीं लगा सकते ना, एस नॉट ऐसे थोड़ी बोलोगे, तो कुछ वर्ब हमें यूज़ करनी पड़ी, वो हमने डू वर्ब यूज़ करी। ठीक है, डज या डू नॉट। ठीक है, जो सिंगुलर होगा उसके साथ डज, जो प्लूरल होगा उसके साथ डू नॉट। ठीक है, तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, द गर्ल डज नॉट प्लेज विद द बॉल, यू डू नॉट प्ले एट द टाइम ऑफ स्टडी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी से, तो कुछ नहीं करना है, नॉट तो हटा ही देना है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे क्या कर देना है, आगे ले आना है सब्जेक्ट से पहले, और सेम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस यही रूल है, कुछ नहीं करना है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी बस उनका खेल है, सिंपल है तो वर्ब के साथ लगा दो। ठीक है, नेगेटिव है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब को रख दो। तो डज शी सिंग अ सॉन्ग, डू यू प्ले विद मी। ठीक है, अब यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, मैंने यहाँ पर सारे रूल्स लिख दिए हैं और सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं एक एक उनके। जैसे टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, जैसे मेरा काम है इन दिनों पढ़ाना, ये मेरी हैबिट में है, मैं आज पढ़ा रही हूँ, आज मैंने कोई वीडियो शूट करा आज पढ़ा रही हूँ, कल मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी, तो ये मेरी हैबिट में है। ठीक है, अब जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नो सॉरी ये वाला इसका एग्जाम्पल नहीं है। जैसे स्नेहा वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वाला इसका एग्जाम्पल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट आगे मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिखा हुआ है। सो ये उसका डेली काम है स्नेहा का, वो सुबह जल्दी उठ जाती है। अब जैसे कस्टम, रूटीन और हैबिट, कस्टम ये होना ही है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, घूमेगी ही। ठीक है, घूमेगी ही, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, घूमेगा ही, ये कस्टम ड्यूटी है उसकी, है कस्टम ड्यूटी बोलते हैं ना वैसे। और जैसे फैक्ट दैट ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम इस समय बोल रहे हैं, जैसे देयर इज ब्राइट सनशाइन ऑल अराउंड। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा फैक्ट है जो बिल्कुल ट्रू है, देयर इज ब्राइट सनशाइन ऑल अराउंड। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सनशाइन है हमारे चारों ओर, तो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कोई कि डार्क है, अंधेरा है चारों ओर सनशाइन होने के बाद भी। सो दिस इज अ ट्रू फैक्ट। ठीक है, देन फ्यूचर, सॉरी ये क्या हो गया, ओके, फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड, एक ऐसा जैसे कि कल मेरी बहन की शादी है तो कल, लेकिन फिक्स है ना, पहले से फिक्स है, तो वो फ्यूचर इवेंट जो पहले से अरेंज्ड हो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, जैसे द आईपीएल मैच बिगिंस टुमारो। ओके, देन सेकंड हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये क्या बताता है, वर्ब कंस्ट्रक्शन दैट कन्वेज अ सेंस ऑफ ऑनगोइंग एक्शन एट प्रेजेंट टाइम। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें क्या बोला है, ऑनगोइंग एक्शन जो अभी चल रहा है। अब आप बोलोगे ऊपर में भी यही बोला तो चल रहा है, भाई वो रूटीन है, वो डेली वर्क है, यूज़ देख लो यूज़। ठीक है, वो मतलब होता ही है, ये हो रहा है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ताहू, ते है, तई है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट हाल ही में जो चल रहा है, वो हाल ही में जो चलता है। ठीक है, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूस है, हो रहा है, तो आईएनजी लगा दो वर्ब के साथ में। और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे उसमें ड्यूडेज थी तो इसमें इज एम आर आ गई। माई मदर्स इज वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम नॉट लर्निंग दिस लेसन, आर यू इग्नोरिंग मी। यूज देख लो इसके,
an action that may not be actually happening at the time of speaking. अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने क्या बोला, कोई ऐसा काम है जो अभी हो तो रहा है, लेकिन मतलब हो रहा है लेकिन उस वक्त पे नहीं हो रहा जिस वक्त पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे कि शी इज़ लर्निंग जर्मन दीज डेज, आई एम वर्किंग दीज डेज। सो इस वक्त नहीं हो रहा, बट मतलब इस वक्त एट दिस मोमेंट नहीं हो रहा, बट हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेट अस बिकम अ हैबिट गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि वो हमारी हैबिट बन जाए, ठीक है। जैसे मैं आज भी पढ़ा रही हूँ, कल भी पढ़ा रही हूँ, परसों भी पढ़ा रही हूँ। माई सन इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, का डेली का काम है, मेरा पढ़ाने का डेली का काम है, ठीक है। गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, माई फादर इज़ रीडिंग ए न्यूज़ पेपर दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन फ्यूचर में होने वाला है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन इज कंप्लीट और हैज़ एंडेड, मतलब हो चुका है। हैज़ हैव आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं चेंज होगा। रीता हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लेसन, हैव यू लॉस्ट योर पेन। यूज एज के, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कंप्लीट एंड कंप्लीट इन प्रेजेंट, मतलब वो पहले हो चुका है, मतलब पहले से हो रहा था बट कंप्लीट प्रेजेंट टाइम में हुआ है। जैसे वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर टी, मतलब हम पहले से पी रहे थे बट फिनिश अभी हुई है, ठीक है। whose टाइम इज नॉट डेफिनेट, हमें पता नहीं है कि डेफिनेट टाइम नहीं पता। दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस, अब ये नहीं बताया कि वो इतने साल से रह रहे थे, बस ये बताया कि रह रहे थे, अब नहीं रह रहे। continuing state of being, चल रहा है जो। she has been with us for many days, वो हमारे साथ बहुत दिनों से रहती है। completed recently, अभी अभी हुआ है, just अभी अभी। the train has just arrived at the platform। present perfect continuous, कुछ नहीं है, has have भी have के साथ perfect है, उसके साथ continuous लगा दिया। अब has have के साथ हम लोग बीन भी यूज़ कर देंगे, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा देंगे और फॉर का यूज़ होगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको फॉर का यूज़ नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको जानना है कहाँ फॉर लगाते हैं, कहाँ पर सेंस लगाते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी आपके कहने पर। बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स and I will make the particular video on the topic. Okay, the baby has been sleeping for 1 hour। मैंने क्या करा है, एक अफर्मेटिव का ले लिया है, एक नेगेटिव का सेंटेंस ले लिया है, एक इंटरोगेटिव का सेंटेंस ले लिया है। ये रहा इंटरोगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। नॉट लगा दो, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट से पहले ले आओ, कुछ नहीं करना। रिपीटेड एक्शंस, सेंटेंस विच बिगिंस फॉर नाउ और सिंस व्हेन, ठीक है। रिपीट हो रहा है वो काम, ठीक है। वाई, I have been asking him to help me, he refused to help। फिर which brings with for how long और since when, मतलब कितने समय से और कब तक। for how long has she been suffering from something, मतलब हम ऐसे बोलते कितने दिन से तुम पढ़ाई कर रहे हो। for how long you have been studying, ठीक है। for how long has she been suffering from fever, बस ये ध्यान रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाओ, नहीं लगाते हो तो आपका पूरा सेंटेंस सही होने के बाद भी आपको आधा ही मार्क मिलेगा। कुछ मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी है, होप कि आप लोग सब ये सॉल्व करोगे, और अगर आंसर की चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं आपको इसकी आंसर की भी अवेलेबल करा दूँगी। बट पहले मैंने यहाँ पर आंसर की इसलिए नहीं लगाया बिकॉज आई वांट कि आप लोग खुद ट्राई करो ये सारी। एंड बस यही था हमारे इस वीडियो के अंदर। एंड
ये नहीं है मुझे कि मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ या मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है या मैं कितना बेकार पढ़ाती हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इस वीडियो पर आए हो और अगर आपको थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में समझ में आता है तो यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। प्लीज़ ऐसा मत करो कि थोड़ा सा 5 मिनट का इस वीडियो से देख लिया, 5 मिनट बाद उस वीडियो से देख लिया, ऐसे में ओनली फॉर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Thank you everyone. Don't forget to subscribe my channel and like the video. Bye.